अस्सलामु अलैकुम अजीज नौजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानु ताला के बनाए हुए 50 किस्म के फरिश्तों के बारे में जामे जायजा लेने के बाद हम अब आगे बढ़ रहे हैं। मलाइकल अहल वल औलाद, वो फरिश्ते जो अहले खाना प्यारों और बच्चों के जरिए आजमाते हैं। मलाइकल अहल वल औलाद, वो फरिश्ता नुमा निगरान हैं जो उन आजमाइशों के मुंतजिम हैं जो उन लोगों के जरिए आती हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं, हमारे शौहर या बीवियां, वालिदैन, बच्चे, बहन भाई, रिश्तेदार और हर वो शख्स जिसकी मौजूदगी हमारी जज्बाती दुनिया को छूती है। ये फरिश्ते मलाइका अल इम्तिहान, आजमाइश के फरिश्ते की सबसे नाजुक और रूहानी तौर पर गहरी अकसाम में से एक बनाते हैं, क्योंकि खानदान से मुताल्लिक आजमाइशें दिल के सबसे गहरे खानों में उतरती हैं और अक्सर इंसान की तकदीर को दौलत, जिस्म या हैसियत की आजमाइशों से कहीं ज्यादा ताकत के साथ बदल देती हैं। ये फरिश्ते शादी, तलाक, जज्बाती वाबस्तगी, दिल टूटने, प्यारों के खो जाने, बांझपन, विलादत, बच्चों की परवरिश और उन रूहानी हलचलों से जुड़ी हर आजमाइश की निगरानी करते हैं जो उन लोगों के जरिए आती हैं जिन्हें अल्लाह ने हमारे सुपुर्द किया है। वो खुशी, गम, बेवफाई, वफादारी, मुसालिहत और उन बारीक तब्दीलियों के लम्हात का मुशाहिदा करते हैं जो उस वक्त पैदा होती हैं जब मोमिन उन लोगों के साथ तामुल करता है जो उसकी जिंदगी का हिस्सा हैं। ये बेइंतहा कुव्वत के हामिल वजूद होते हैं जो सबसे रोशन नूर से पैदा किए गए, नूर मुहम्मदी से, यानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से। तसव्वुफ की समझ में खानदान दरअसल सालिक की अंदरूनी हालत का आईना होता है और ये फरिश्ते उस आईने में जाहिर होने वाली अक्कासियों को एडजस्ट करते हैं। ये वो आजमाइशें लेकर आते हैं जो हमारी छुपी हुई जख्मों, ना कहे गए खौफों लगाओ, नफसानी रुझानात और रहम शफकत की सलाहियतों को जाहिर करती हैं। उनके जरिए अल्लाह मोमिन के दिल को रहमत, माफी, नरमी, बर्दाश्त और जिम्मेदारी के मैदानों में तरबियत देता है। वो सिफात जो रूह को बुलंद करती हैं और दिल के आईने को चमकाती हैं। ये फरिश्ते खानदान की जिंदगी के हर बड़े मोड़ पर मौजूद होते हैं। शादी के लम्हे, बच्चे की पैदाइश, जुदाई का दर्द, मिलाप की खुशी, बच्चों की तवील तरबियत, बड़ों की देखभाल, प्यारों की बीमारी या मौत और हत्ता के वो लतीफ जज्बाती आजमाइशें जो रोजमर्रा के घरेलू ताल्लुकात के जरिए पैदा होती हैं। तसव्वुफ के असातिज़ा सिखाते हैं कि खानदानी आजमाइशें सबसे भारी होती हैं क्योंकि ये मोहब्बत को आजमाती हैं, वो ताकतवर तरीन कुव्वत जो इंसान की रूह में है। लिहाजा इस शौबे के लिए मुकर्रर किए गए फरिश्ते इंतहाई बारीकी और नरमी के साथ काम करते हैं। मोमिन की जज्बाती जरूरियात को उसकी रूहानी नशोनुमा के साथ तवाजुन में रखते हुए वो ऐसे हालात लाते हैं जो इंसान को गुरूर में आजिज़ी सिखाते हैं, गुस्से के वक्त नरमी, परेशानी के वक्त सब्र और जब दुनियावी सहारा टूट जाए तो अल्लाह पर भरोसा। खानदान की हर नेमत या तकलीफ, फरमा बरदार बच्चा, नाफरमान बच्चा, नेक शरीके हयात, मुश्किल शरीके हयात, मेहरबान वालिदैन, सख्त वालिदैन, सब एक रूहानी मकसद रखते हैं। मलाइकल अहल वल औलाद वही हैं जो इन मकासद को फाल करते हैं, आम घरेलू ताल्लुकात को रूहानी तरक्की के मैदानों में बदल देते हैं। उनके जरिए मोमिन ये सीखता है अल्लाह की खातिर कैसे मोहब्बत करे, अल्लाह की खातिर कैसे सब्र करे, अल्लाह की खातिर कैसे माफ करे, अल्लाह की खातिर कब अलग होना जरूरी है और अल्लाह की खातिर जिस्म, दिल और ईमान के लिहाज से खानदान की हिफाजत कैसे करे। ये मोमिन की जिंदगी में सबसे ज्यादा फाल फरिश्तों में से हैं, क्योंकि तकरीबन हर दिन एक नई जज्बाती आजमाइश, एक नया इंतखाब या एक नई कैफियत लाता है और ये सब उनके इंतजाम के तहत होता है। आला तरीन सूफी तालीमात में इन फरिश्तों को मोमिन की जज्बाती तकदीर के मेमार समझा जाता है, जो मोहब्बत, नुकसान, वफादारी, गम और रहमत की भट्टियों के जरिए दिल को उस वक्त तक तश्कील देते हैं जब तक रूह नामे रहमान की अकासी अपने ताल्लुकात में करने के काबिल ना हो जाए। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर अपडेट, हमारी तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर अंग्रेजी और उर्दू दोनों जबानों में दस्तयाब हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। अब चलते हैं आगे। कुरानी हवाला जात, एक खानदान बतौर आजमाइश। जैसा कि सूरह अनफाल आयत 28 में फरमाया, जान लो कि तुम्हारे अम्वाल और तुम्हारी औलाद एक आजमाइश है और अल्लाह के पास बड़ा अजर है। सूरह तगाबुन आयत 15 में फरमाया, तुम्हारे अम्वाल
اور تمہاری اولاد صرف ایک آزمائش ہے اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ 2 بیویاں اور بچے بطور ممکنہ فتنہ، سورہ تغابن آیت 14 میں۔ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، پس ان سے بچ کر رہو، لیکن اگر تم معاف کر دو، درگزر کرو اور معافی دے دو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ 3 بچے بطور آزمائش اور ذمہ داری، سورہ کہف آیت 46۔ مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے، لیکن باقی رہنے والے نیک اعمال تمہارے رب کے نزدیک زیادہ بہتر اجر اور زیادہ بہتر امید رکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 14۔ لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت، عورتیں، بچے، سونے چاندی کے ڈھیر، عمدہ گھوڑے، مویشی اور کھیتیاں خوشنما بنا دی گئی ہیں۔ یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ 4 خاندان کے رویوں کے ذریعے آزمائشیں، سورہ بقرہ آیت 155۔ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف، بھوک، مال کے نقصان، جانوں کے نقصان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، سورہ بقرہ آیت 216۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ 5 ازدواجی جھگڑوں کے ذریعے آزمائش، سورہ نساء آیت 19۔ ان کے ساتھ حسن سلوک سے رہو، پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھی ہو، سورہ نساء آیت 34۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں نصیحت کرو، بستروں میں علیحدہ کر دو اور ضرورت پڑے تو ہلکا سا مارو، پھر اگر وہ بات مان لیں تو ان کے خلاف کوئی راستہ نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ سب سے بلند، سب سے بڑا ہے، سورہ نساء آیت 35۔ اور اگر تمہیں دونوں کے درمیان جھگڑے کا ڈر ہو تو ایک ثالث مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے مقرر کرو، اگر وہ صلح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ 6 والدین اور بچوں کے رویوں کے ذریعے آزمائش، سورہ لقمان آیات 14 کو 15۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں وصیت کی، لیکن اگر وہ تمہیں اس بات پر مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مانو، مگر دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح رہو، سورہ اسراء آیات 23 کو 24۔ اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ بہترین حسن سلوک کرو اور ان کے سامنے عاجزی کا پر پھیلاؤ۔ 7 وہ شریک حیات جو ایمان کو نقصان پہنچائیں، سورہ تحریم آیت 10۔ اللہ ان لوگوں کی مثال بیان کرتا ہے جنہوں نے کفر کیا، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی، سورہ تحریم آیت 11 کو 12۔ اور اللہ اہل ایمان کی مثال بیان کرتا ہے، فرعون کی بیوی اور مریم جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ 8 پیاروں کے کھو جانے کے ذریعے آزمائش، سورہ آل عمران آیت 185۔ ہم تمہیں ضرور نقصان کے ذریعے آزمائیں گے، سورہ بقرہ آیت 156۔ وہ لوگ کہ جب مصیبت ان پر آتی ہے کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ 9 نسلوں کی آزمائشیں، سورہ بقرہ آیت 133۔ کیا تم موجود تھے جب یعقوب پر موت آئی؟ 10 خاندان کی وفاداری بمقابلہ ایمان کی وفاداری، سورہ توبہ آیت 23۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرے، سورہ مجادلہ آیت 22۔ تم ایسے لوگوں کو نہ پاؤ گے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت کریں، چاہے وہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی یا قبیلے ہوں۔ 11 گھریلو مشکلات کے ذریعے آزمائش، سورہ بقرہ آیت 231۔ انہیں بیویوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے مت روکے رکھو، سورہ بقرہ آیت 233۔ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ 12 طلاق اور جدائی کے ذریعے آزمائش، سورہ طلاق آیت 1۔ اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں عدت کے حساب سے طلاق دو، سورہ طلاق آیت 2 کو 3۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ 13 بے اولادی کے ذریعے آزمائش، سورہ شوریہ آیات 49 کو 50۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہ جسے چاہے اولاد دے
और जिसे चाहे बांझ बना दे। 14 हसद और भाइयों की दुश्मनी के जरिए आजमाइश। सूरा यूसुफ आयत 8 को 10, जब उन्होंने कहा कि यूसुफ और उसका भाई हमारे बाप को हमसे ज्यादा महबूब हैं। सूरा यूसुफ आयत 18, और वो उसकी कमीज झूठे खून के साथ ले आए। 15 खानदान को माफ करने की आजमाइश। सूरा यूसुफ आयत 92, आज के दिन तुम पर कोई मलामत नहीं। 16 खानदान की जिम्मेदारी की आजमाइश। सूरा तहरीम आयत 6, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। 17 खानदान की मोहब्बत बेमुकाबला अल्लाह की मेहनत। सूरा अहजाब आयत 6, नबी मोमिनों के अपने नफ्स से ज्यादा करीब हैं। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चिपटी जमीन के ऊपर फर्मामेंट के गुंबद पर। कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अल-कलम, ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं हदीस के तज़किरे। एक औलाद और खानदान आजमाइश के तौर पर। सहीहुल बुखारी हदीस 4729 में आया है, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद एक आजमाइश है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत की और वजाहत फरमाई कि खानदान इंसान के लिए आजमाइश का जरिया बन सकता है। 2 इंसान को उसके दीन के दर्जे के मुताबिक आजमाया जाता है। जामे तिरमिज़ी हदीस 2398 में है। आदमी को उसके दीन के मर्तबे के मुताबिक आजमाया जाता है, यहाँ तक कि वो जमीन पर बगैर गुनाह चलता है। तसव्वुफ के मशाइख उसको खानदान से मुताल्लिक आजमाइशों पर भी लागू करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मुसलसल आजमाइशों में से है। 3 नेक बीवी दुनिया में बेहतरीन सरमाया है। सही मुस्लिम हदीस 1467 में है, दुनिया की बेहतरीन ऐश नेक बीवी है। बिलवास्ता उससे मालूम होता है कि खराब या मुश्किल अज़दवाजी जिंदगी सबसे बड़ी आजमाइशों में से है। 4 घर की बदहाली भी आजमाइश हो सकती है। सुन्न इब्न माजा हदीस 1859 में है, जो चीजें आदमी के लिए बदबख्ती लाती हैं उनमें बुरी बीवी, बुरा घर और बुरी सवारी शामिल है। सोफिया इसको इस तरह लेते हैं कि ये सब अल्लाह की तरफ से खानदान के जरिए आने वाली आजमाइशें हैं। 5 बच्चे की मौत ईमान की आजमाइश है। जामे तिरमिज़ी हदीस 1021 में है, जब किसी शख्स का बच्चा मर जाता है तो अल्लाह फरिश्तों से पूछता है, क्या तुमने मेरे बंदे के बच्चे की रूह कब्ज की? उसके लिए जन्नत में एक घर बना दो और उसका नाम बैतुल हम्द रख दो। ये हदीस बच्चों की आजमाइश के फरिश्तों की बुनियादी दलील है। 6 बेटियों की परवरिश जन्नत का जरिया है। सही मुस्लिम हदीस 2631 में है, जो शख्स 2 बेटियों की परवरिश नरमी और मोहब्बत से करे यहाँ तक कि वो बालिग हो जाएं, वो जहन्नम से उसके लिए ढाल बन जाएंगी। बेटियों की मौजूदगी को सब्र, मोहब्बत और खर्च की आजमाइश समझा जाता है। 7 निकाह दीन का निस्फ है। सुन्न बेहकी हदीस 1916 में है, जब बंदा निकाह कर लेता है तो उसने अपने दीन का आधा मुकम्मल कर लिया। बाकी निस्फ के बारे में अल्लाह से डरे। निकाह लाजमी तौर पर आजमाइशें लाता है, सब्र, माफी, सखावत। 8 शोहर की नरमी भी इलाही आजमाइश है। जामे तिरमिज़ी हदीस 3895 में है, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने अहले खाना के लिए बेहतर हो, और मैं तुम में सबसे बेहतर हूं अपने अहल के लिए। नरमी कामयाबी है, सख्ती नाकामी है। 9 घर का फितना आजमाइश और पाकीज़गी का जरिया है। सही मुस्लिम हदीस 2885 में आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को घर के फितने से डराया कबल उसके के बाहर के फितनों से। उलमा कहते हैं कि अल्लाह पहले इंसान को घर के अंदर आजमाता है। 10 खानदान से मोहब्बत भी रूहानी आजमाइश बन सकती है। सुनन अबू दाऊद हदीस 5130 में है, किसी चीज की मोहब्बत तुम्हें अंधा और बहरा कर सकती है। इसमें औलाद या शरीके हयात के साथ हद से ज्यादा मोहब्बत भी शामिल है। तफसीलात और तादाद मलाइक
अहलो औलाद को तसव्वुफ के मशाइख नरम लतीफ़ फरिश्ते बयान करते हैं जो खौफनाक अचानक मुसीबतें नहीं लाते, बल्कि ख़ानदान की रोज़मर्रा की कैफियतों के ज़रिए आजमाते हैं। इख्तलाफ के लम्हे, जिम्मेदारियों के बोझ, वफादारी की आजमाइशें, रोज़गार और खर्च के मसाइल, जज्बाती दबाव और मोहब्बत की मिठास जो पर्दा भी बन सकती है। उन्हें जज्बाती पाकीज़गी के फरिश्ते कहा जाता है क्योंकि उनकी आजमाइशें दिल पर वारिद होती हैं, जिस्म या माल पर नहीं। ये फरिश्ते निगरान हैं। इज़्दिवाजी ज़िंदगी की हम आहंगी या कशमकश के, औलाद और उनकी तरबियत के, वालिदैन और उनकी ज़रूरियात के, भाई बहनों और ख़ानदान के झगड़ों के, मोहब्बत, ताल्लुक, हसद और कुर्बानी के जज्बात के। उनका काम यह है कि दिल के छुपे हुए अमराज जाहिर करें, गुस्सा, घमंड, बेसब्री, कराहत, अपनायत में ज़्यादती, ताकि मोमिन उनकी इस्लाह करे। तसव्वुफ में उन्हें अलामती तौर पर यूं बयान किया जाता है: नरम रोशनी जैसे वजूद, गर्म सुनहरी, गुलाबी और सफेद रंगों के साथ चेहरे जिन पर शफकत और मजबूती दोनों झलकती हैं, पर जो घरों, दरवाजों और गहवारों पर साया डालने वाले हों। ये न अजाब के फरिश्तों की तरह सख्त हैं, न वही के फरिश्तों की तरह जलाल वाले। ये जज्बाती आजमाइश और बातनी इस्लाह के फरिश्ते हैं। तसव्वुफ के मुताबिक मलाइक अहलो औलाद 7 बड़े फरिश्तों के ज़ेर निगरानी काम करते हैं, जिनमें से हर एक के मातहत बेशुमार फरिश्ते हैं। रकीबुल बैत घर की हम आहंगी का निगरान, नाज़िरु ज़ौजीन मियाँ बीवी के ताल्लुकात का इम्तिहान लेने वाला, हाफिजुल औलाद औलाद के रूहानी असरात का निगहबान, मुफ्तकुल कुलूब दिल के छुपे जज्बात जाहिर करने वाला, मुसख्खिरुल आतिफा मोहब्बत और वाबस्तगी के जरिए आजमाइश देने वाला, कासिमुल मसूलियात जिम्मेदारियों को तकसीम करने वाला, जारिहुस सब्र घर के अंदर सब्र को जख्मी भी करने वाला और शिफा भी देने वाला। ये 7 अपने ज़ेली फरिश्तों को रोजमर्रा के इम्तिहानात देते हैं। बच्चे की बीमारी, बीवी या शौहर का अचानक मूड, माँ बाप का कोई तकाजा, भाई बहन की लड़ाई, घर में कोई झगड़ा। सूफिया कहते हैं उनकी तादाद अल्लाह ही जानता है, मगर उनके असरात रोज महसूस होते हैं। ये आजमाइश करने वाले फरिश्तों के चौथे दर्जे से ताल्लुक रखते हैं, वो जो रिश्तों के जरिए आजमाते हैं, ना कि बैरूनी हालात से। नफ्स की आजमाइश, माल की आजमाइश, जिस्म की आजमाइश, खानदान की आजमाइश, ये दर्जा, हालात की आजमाइश, जज्बात की आजमाइश, तकदीर की आजमाइश। ये फरिश्ते, सब्र के फरिश्ते सब्रईल, शुक्र के फरिश्ते शुक्रील और उम्मीद के फरिश्ते सबीहील के साथ मिलकर काम करते हैं, क्योंकि खानदानी आजमाइशें इन तीनों की जरूरत रखती हैं। ये दिल को नरम करते हैं, अयूब जाहिर करते हैं, बातिन को पाक करते हैं, सबसे करीब लोगों के जरिए आजमाते हैं, मोहब्बत और फर्ज के खुलूस को नापते हैं, और घरेलू आजमाइशों के जरिए रूहानी दर्जे बुलंद करते हैं। एक सूफियाना कौल है, वो मोहब्बत के साथ आजमाते हैं, खौफ के साथ नहीं, कुर्बत के साथ आजमाते हैं, जुदाई के साथ नहीं। अंबिया के साथ उनका किरदार मलाइक अहलो औलाद पूरी अंबियाई तारीख में जाहिर होते हैं, नाम के साथ नहीं बल्कि अपने किरदार के साथ। उनका काम यह है कि अंबिया को सबसे दर्दनाक और सबसे पाक करने वाली आजमाइशों में रहनुमाई दें। खानदान की आजमाइशें जहां दिल रहमत, सब्र, कुर्बानी और अल्लाह की फरमानबरदारी के दरमियान खींचता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ उन फरिश्तों ने पहली इंसानी खानदानी आजमाइशों को संभाला। बेटे हाबील के खो जाने का दर्द, काबील के हसद का फितना और हजरत आदम और हवा दोनों पर पड़ने वाला जज्बाती बोझ। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को गम, तौबा और वालिदैनी मोहब्बत के जरिए पाक किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने उनके बेटे के कुफ्र इख्तियार करने की दर्दनाक आजमाइश को चलाया। उन्होंने हजरत नूह के दिल में मौजूद बेटे की कशिश को काबू किया और उन्हें अल्लाह के फैसले को कबूल करने की कुव्वत दी। उनका ये किरदार महबूब की आजमाइश की इब्तिदाई मिसालों में से एक है। हजरत हूद और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ उन फरिश्तों ने उस खानदानी दबाव को संभाला जो कौमों के इनकार के बाइस पैदा हुआ। अगरचे ये आजमाइश बीवी बच्चों पर नहीं थी, मगर उन्होंने वफादारी, कबायली रिश्तों और खानदानी दबाव के बावजूद इताअत की आजमाइश करवाई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ यहां उनका किरदार सबसे अजीम किरदारों में से था। उनके वालिद आजर का इनकार ईमान, हजरत हाजरा से जुदाई, हजरत इस्माइल की कुर्बानी की आजमाइश, हजरत इसहाक की जुदाई का शौक,
बाप होने, हिजरत करने और अल्लाह के हुक्म पर चलने का जज्बाती बोझ। उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल को मोहब्बत और तस्लीम के जरिए पाक किया। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के साथ अगरचे वो नबी नहीं है, लेकिन इस फरिश्ताई दर्जे में मरकजी मकाम रखती हैं। उन फरिश्तों ने उन्हें रहनुमाई दी। सहरा की तन्हाई में हजरत इस्माइल की हिफाजत की जिम्मेदारी में, अल्लाह पर कामिल भरोसे में। उनका किरदार इस बात की मिसाल है कि खानदानी आजमाइशें रूहानी दर्जे को कैसे बुलंद करती हैं। हजरत लौत अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने हजरत लौत को बीवी की खयानत और नाफरमानी के इम्तिहान में संभाला। उन्होंने उन्हें फासिद मुआशरे में साबित कदम रखा और खानदानी गम के बावजूद नबवी वकार बरकरार रखने की ताकत दी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ इन फरिश्तों ने उन्हें आजमाया। हजरत यूसुफ की गुमशुदगी के जरिए, बेटों के हसद के जरिए, सालों के गम के जरिए, जिसने उनके दिल को पाक किया। उनके साथ उनका किरदार खानदानी आजमाइशों की पूरी तारीख में सबसे शदीद मिसालों में से एक है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने मुनज़्ज़म किया बचपन की जुदाई, बाप के लिए जज्बाती तड़प, भाइयों को माफ करने की आजमाइश और खानदान के दोबारा इकट्ठा होने का मरहला। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खानदान के अंदर कामिल माफी का सबक दिया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने उनका किरदार बतौर बाप उनकी नेक बेटियों के साथ संभाला और उनकी कौम की अखलाकी खराबियों में उन्हें आजमाया। उनकी बेटियों की हया और हिकमत उन्हीं फरिश्तों की निगरानी में थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। उनकी वालदा के खौफ में जब उन्होंने मूसा को दरिया में छोड़ा, फिर जज्बाती मिलाप जब अल्लाह ने बच्चे को वापस लौटाया इस शख्स के मामले में जिसे उन्होंने गलती से जख्मी किया, और मदीन में नई खानदानी जिंदगी की तामीर में उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को माँ की मोहब्बत, हिजरत और निकाह के जरिए पाक किया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने मूसा और हारून के भाईचारे के रिश्ते को संभाला, रहनुमाई, सब्र और भाईयाना मोहब्बत की आजमाइश की। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ इन फरिश्तों ने उन्हें आजमाया। जिस्म की बीमारी, औलाद के खो जाने, बीवी की थकन और गम और शुक्र के साथ साबित कदम रहने की आजमाइश में। उनका किरदार हजरत अय्यूब के साथ तमाम अंबियाई रिवायत में सबसे गहरी खानदानी आजमाइश समझा जाता है। हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने उनकी आजमाइशों को संभाला, जिनमें कई बीवियों और औलाद के दरमियान अदल कायम रखना था। उन्होंने क़यादत, इंसाफ और बड़े शाही खानदानों में जज्बाती इस्तिकामत की आजमाइश की। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने उनकी औलाद की ख्वाहिश और बुढ़ापे में हजरत यहया की मोजज़ाती बख्शिश को संभाला। उनकी आजमाइश इंतजार थी जिसने उनके अल्लाह पर भरोसे को पाक किया। हजरत यहया अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने उनकी पाकीज़गी और अफ्त को खानदान और मुआशरे के फासिद असरात से महफूज रखा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उनका काम मरकूज था। हजरत मरियम, उनका मोजज़ाती हमल, उनकी तन्हाई और उनकी पाक परवरिश पर उन्होंने माँ की पाकीज़गी को बहतान और खौफ से महफूज रखा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका किरदार सबसे वसी है। उनकी यतीमी, बाप, माँ, दादा की वफात, उनके बेटों कासिम, तैयब, ताहिर, इब्राहिम की वफात, कुरैश के रिश्तेदारों की आजमाइशें, अजवाज की जिम्मेदारियां, हजरत फातिमा की हिफाजत और तालीम, जैद, उसामा और यतीम बच्चों की परवरिश, सहाबा जो सोर दिल के रिश्ते बन गए, उन फरिश्तों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घराने के अंदर कामिल रहमत का नमूना बना दिया। तसव्वुफ और तरीकत में उनका किरदार, नफ्स के इल्म को इल्मुन नफ्स और बातिन के रास्ते को तरीकत कहा जाता है, और इन दोनों हैं मलाइक। अहलो औलाद का मकाम सबसे अमीक और सबसे मुश्किल मकामात में शुमार होता है। ज़ाहरी तौर पर यह बंदे को खानदान, औलाद, शरीके हयात, रिश्तेदारों और जज्बाती ताल्लुकात के जरिए आजमाते हैं, मगर बातनी तौर पर यह दिल की वाबस्तगियों, रहमत के बोझ और मोहब्बत व अल्लाह से गफलत के दरमियान बारीक हद को आजमाते हैं। सूफी मशाइख कहते हैं कि ये फरिश्ते इंसान के दिल के सबसे करीब होते हैं, क्योंकि खानदान की मोहब्बत रूह के अंदर सबसे गहरी जड़ों में से एक है। एक वो फरिश्ते जो दिल को जरूरत से ज्यादा वाबस्तगी से पाक करते हैं। तसव्वुफ में ये फरिश्ते सालिक को खानदान पर गैर मुतवाजिन इन्हिसार से जुदा करते हैं, जो अल्लाह से गफलत का सबब बनता है। ये मोहब्बत को खत्म नहीं करते, उसे दुरुस्त करते हैं।
ये आजमाइशें चलाते हैं जैसे तड़प, जुदाई, फासला, महबूबों की तरफ से दिल टूटना, औलाद की फिक्र, रिश्तेदारों की खयानत, खानदानी इंतशार से पैदा होने वाली जज्बाती थकन। उनमें से हर आजमाइश दिल पर एक जर्राही अमल समझा जाता है ताकि दिल के बट टूट जाएं और मरकज में सिर्फ अल्लाह बाकी रह जाए। 2, वो फरिश्ते जो खानदानी दर्द को मार्फत, अल्लाह की पहचान में बदल देते हैं। हर सूफी उस्ताद सिखाता है कि मार्फत का सबसे पोशीदा दरवाजा इन चीजों में है: महबूबों का खो जाना, औलाद के गम में डूबना, खानदान की कफालत का दबाव, रिश्तों की खराबी और टूट फूट। मलाइक अहलो औलाद उन जख्मों को कुर्बे इलाही की खिड़कियों में बदल देते हैं। ये जज्बाती तूफान को अल्लाह की कुर्बत में तब्दील करते हैं। 3, वो फरिश्ते जो सालिक के घर की निगरानी पर मुकर्रर होते हैं। तसव्वुफ की कायनाती तरतीब के मुताबिक हर सालिक के घर पर फरिश्ते मुकर्रर होते हैं जो जिम्मेदार हैं सालिक के सब्र को आजमाना, माफी और सुलह के मौके पैदा करना, ऐसे हालात बनाना जिनमें नफ्स को पस्त होना पड़े, जज्बाती आजमाइशें पैदा करना जो दिल को तेज करें। ये फरिश्ते घर की जिंदगी को इस तरह तरतीब देते हैं कि वो सालिक की बातनी सफाई का अक्स बन जाए। 4, वो फरिश्ते जो अहले खाना की आजमाइशों पर सूफी के रद्दे अमल को तोलते हैं। सूफियाना मर्तबा मकाम नापा जाता है नमाज की तवालत से नहीं बल्कि खानदान के साथ बर्ताव से। लिहाजा ये फरिश्ते दर्ज करते हैं सब्र के लम्हे, गुस्से के लम्हे, माफी के अमाल, रिश्तेदारों पर सखावत, बेअदबी बर्दाश्त करना, औलाद पर रहमत, अज़वाज पर तवाज़ु। खानदान के साथ तुम्हारा बर्ताव तुम्हारे रूहानी हाल का आईना बन जाता है और ये फरिश्ते इस आईने के मुहाफिज हैं। 5, वो फरिश्ते जो लताइफ रहमत और शफकत को मुतहर्रिक करते हैं। तरीकत में लतीफ कल्ब सबसे ज्यादा खानदानी आजमाइशों से खुलता है। ये फरिश्ते मुतहर्रिक करते हैं लतीफ। अलकल्ब वलदैन की शफकत से, लतीफ अर्रूह गम से, लतीफ असर पोशीदा बर्दाश्त से, लतीफ अलखफी अजीजों के लिए खामोश दुआ से, लतीफ अल-अख्फी अल्लाह पर पोशीदा भरोसे से। यूं ये बातनी मरकजों के बेदार होने के मुहर्रिक बनते हैं। 6, वो फरिश्ते जो खलवत यानी तन्हाई और अशरत यानी खानदानी जिंदगी के तवाजुन को सिखाते हैं। सालिक को ये दोनों जमा करना सीखना होता है, तन्हाई में इबादत, खानदान में मौजूदगी। ये फरिश्ते इस तवाजुन को मुनज़्ज़म करते हैं और सालिक को देते हैं रूहानी अमल के लिए सुकून, खानदानी जरूरतों के जरिए मुश्किल, ऐसी जज्बाती वुसअत जो खुद पसंदी से बचाए। ये सालिक को इससे रोकते हैं कि वो जिम्मेदारी छोड़कर जाली रूहानियत में पनाह ले। 7, वो फरिश्ते जो सालिक की बरकत से खानदान की हिफाजत करते हैं। सूफी असातिज़ा कहते हैं कि जब मुरीद रास्ते पर इखलास से चलता है, ये फरिश्ते बढ़ाते हैं घर में बरकत, दिलों में सकीना, अज़वाज में मोहब्बत, औलाद पर हिफाजत। अगरचे ये आजमाते भी हैं मगर साथ साथ सालिक के घराने की निगहबानी और बरकत भी करते हैं। 8, वो फरिश्ते जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करने का राज सिखाते हैं। तरीकत मोहब्बत को ख़त्म नहीं करती, मोहब्बत को पाक करती है। ये फरिश्ते सालिक को सिखाते हैं कि वो मोहब्बत करे बीवी से अल्लाह की खातिर, औलाद से अल्लाह की अमानत समझकर, वालदैन से रहमत के ज़र्फ होने की बिना पर, भाई बहनों से किरदार के आईने के तौर पर। आजमाइश हमेशा यही होती है, क्या तुम उन्हें अल्लाह से ज्यादा चाहते हो या अल्लाह के जरिए चाहते हो। ये फरिश्ते मुरीद को दूसरे जवाब तक ले जाते हैं। तसव्वुफ के मशाइख की शुरुआत। 1, इमाम गजाली, वो सिखाते हैं कि इंसान का असल रूहानी हाल मस्जिद में नहीं बल्कि घर में जाहिर होता है। वो कहते हैं कि अल्लाह मखसूस फरिश्तों के जरिए खानदानी आजमाइशें भेजता है जिनका काम दिल के खरदरे किनारों को सीकल करना होता है। ये फरिश्ते ऐसे हालात पैदा करते हैं जहां सालिक को अपने नफ्स का सामना करना पड़ता है, गुस्सा, हसद, औलाद का खौफ, रिश्तेदारों की वजह से माली दबाव और इज़दवाजी जिंदगी की मायूसियां। इमाम गजाली लिखते हैं कि बंदे की सबसे आला इखलास की आजमाइश जज्बाती मुशक्कत से होती है, क्योंकि खानदान वो जगह है जहां नफ्स सबसे ज्यादा हक जताता है। चुनाचे फरिश्ते इस हक जताने को तोड़ते हैं ताकि आजिज़ी पैदा हो। वो बयान करते हैं कि जब बंदा खानदानी तकलीफों में सब्र करता है, अल्लाह उन फरिश्तों को हुक्म देता, बाट इसके सीने में इसके गम के बराबर नूर रखते, जितना ज्यादा गम इतना ज्यादा नूर। आखिर में वो कहते हैं, कोई सालिक इखलास की हकीकत तक नहीं पहुंचता जब तक वो उनके हाथ से ना गुजरे जो उसके सबसे करीब हैं। 2,
शेख अकबर इब्ने अरबी। वो खानदान की आजमाइशों के फरिश्तों को जज्बाती तकदीर के मुहाफिज कहते हैं। वो कहते हैं कि हर बच्चा, शरीक हयात, वालिदैन और रिश्तेदार अल्लाह के हुक्म से सालिक के रूहानी नक्शे को तश्कील देने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। ये फरिश्ते खुशी, गम, जुदाई, मोहब्बत या इख्तिलाफिन तमाम जज्बात को इस तनासुब से चलाते हैं कि सालिक के अंदर अल्लाह के खास अस्माए बेदार हों। मसलन बच्चे के जरिए अल्लाह का नाम और रहीम, बीवी के जरिए अलवदूद, मुश्किल रिश्तेदार के जरिए हलीम, खयानत के जरिए लतीफ जाहिर होता है। हजरत इब्ने अरबी कहते हैं कि ये फरिश्ते घर की हवाओं को बदल देते हैं ताकि सालिक अल्लाह के सिफाती तजल्लियात को इंसानी रिश्तों के आईने में देख सके। वो लिखते हैं कि कामलीन अल कामलून आखिरकार पहचान लेते हैं कि हर खानदानी आजमाइश दरअसल अल्लाह का मुकालमा है और फरिश्ते इस मुकालमे के कातिब हैं जो रूह पर लिखा जाता है। थीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी वो बयान करते हैं कि खानदान वो मैदान है जहां नफ्स सबसे ज्यादा हरकत में आता है। वो कहते हैं कि अल्लाह खानदानी आजमाइशों के फरिश्तों को भेजता है ताकि नफ्स को इज्जत के साथ जिहाद के जरिए सबड्यूट किया जाए, ना कि फरार के जरिए। जो शख्स खानदानी जिम्मेदारियों से भागता है वो दरअसल उस मैदान से भागता है जो अल्लाह ने उसकी सफाई के लिए बनाया है। लिहाजा ये फरिश्ते आजमाइशें लाते हैं, रिश्तों में खिंचाव, औलाद की नाफरमानी, घर के अंदर झगड़े, गलत फहमियां, ताकि मोमिन टूटे नहीं नफ्स टूट जाए। जेलानी फरमाते हैं नफ्स इन आजमाइशों से छुप नहीं सकता क्योंकि ये फरिश्ते उसे घर की पनाह में भी पकड़ लेते हैं। तब मुरीद सबर, सखावत और मुआफी के साथ जवाब देता है। ये फरिश्ते ऐसे रूहानी दरवाजे यानी फतह खोल देते हैं जो ज़ाहिरी इबादत से नहीं खुलते। वो जोर देते हैं कि खानदानी खिदमत खालिस नीयत से करना दरअसल अल्लाह की खिदमत है और फरिश्ते उसे बराह रास्त अल्लाह के हुजूर पेश किया हुआ नजराना देखते हैं। 4 हजरत शम्स तबरीज मौलाना रूमी के मुर्शिद कामिल हजरत शम्स सिखाते हैं कि मोहब्बत सबसे बड़ी आजमाइश है, इसीलिए खानदान की आजमाइशों के फरिश्ते अल्लाह के सबसे लतीफ खुदाम में से हैं। हजरत शम्स कहते हैं कि ये फरिश्ते मोमिन के अंदर जज्बाती तूफान उठाते हैं, हसद, तड़प, जुदाई, फिक्र, वाबस्तगी, ताकि दिल की पोशीदा दरारें जाहिर हो जाएं। वो कहते हैं कि जो मुरीद अल्लाह से मोहब्बत का दावा करे मगर अपने शरीक हयात के साथ सब्र न कर सके या अपनी औलाद पर शफकत न दिखा सके, उसने सिर्फ मोहब्बत का चखा है, हकीकत नहीं। इनके मुताबिक ये फरिश्ते पोशीदा उस्ताद हैं जो जज्बात को इस वक्त तक भड़काते हैं जब तक सालिक खालिस, बेगर्ज और बेअना मोहब्बत ना सीख ले। वो फरमाते हैं जो शख्स खानदान के जरिए रहमत सीख ले वो हर चेहरे में अल्लाह को पालेगा। ये फरिश्ते सिखाते हैं कि हर झगड़ा, हर मायूसी, हर दिल टूटना दिल के आईने की इलाही सफाई है। 5 मौलाना जलालुद्दीन रूमी हजरत शम्स तबरेज के शागिर्द मौलाना रूमी खानदान की आजमाइशों के फरिश्तों को तकदीर के बुनने वाले कहते हैं जो खुशी और दर्द के धागे मिलाकर सालिक को हक से बांध देते हैं। वो कहते हैं कि हर महबूब इंसान एक उस्ताद है जिसे अल्लाह ने रूह के निसाब में सबक बनाकर रखा है। ये फरिश्ते हालात बुनते हैं, पैदाइश, मोहब्बत, गम, सुलह, दिल टूटना, ताकि सालिक रहमत और तस्लीम सीखे। रूमी कहते हैं बच्चे के जरिए अल्लाह तुम्हें उम्मीद सिखाता है, शरीके हयात के जरिए वफा, वालिदैन के जरिए शुक्र और तकलीफ देने वाले रिश्तेदार के जरिए माफी। ये फरिश्ते सालिक को निस्बाक से गुजारते हैं यहाँ तक कि दिल ये पहचान ले कि हर जज्बा एक पैगाम है और हर खानदानी आजमाइश अल्लाह की तरफ खुलने वाला दरवाजा। मौलाना रूमी की तालीम यह है कि आदमी वली उस वक्त बनता है जब वो अपने घर में नरमी और रहमत का चिराग बन जाता है। उनको देखने का इम्कान, उन्हें हकीकी जिंदगी में देखना रूहानी उलूम इस्लाम में मलाइकाहुल अहल वल औलाद को बेदारी की हालत में, ख्वाब में या कश्फ के जरिए देखने का इम्कान सदियों से तस्लीम किया गया है, क्योंकि ये फरिश्ते घर वालों, रिश्तों, बच्चों, वालिदैन, मियाँ बीवी, मोहब्बत, हमदर्दी, वफादारी और जज्बाती आजमाइशों के दायरे को संभालते हैं। इसलिए अन का ज़ुहूर उमूमन मंजर की शक्ल में नहीं बल्कि वाक़यात, हालात और दिल के हिलने के जरिए जाहिर होता है। बेदारी में औलिया और सूफी असातिज़ा फरमाते हैं कि उनका इंसानी शक्ल में आना बहुत नादिर है। उनकी मौजूदगी ज्यादातर अचानक खानदान के ताल्लुकात में तब्दीली, वालिदैन या औलाद या शरीके हयात के साथ गैर मुतवक्के आजमाइश, रिश्तों में झटका लाने वाले वाक़यात और ऐसे हालात के जरिए महसूस होती है जो दिल को इखलास, आजजी
और अदल की तरफ धकेल दें। अगरचे ये मुमकिन है कि अल्लाह किसी सालेह बंदे को उन्हें दिखा दे, मगर चूंकि उनका मनसब आजमाइश का है इसलिए ये कम ही जाहिर होते हैं, ताकि इम्तिहान पर्दे में रहे और अंदरूनी तरबियत जारी रहे, न कि ज़ाहिरी मंजर दिखाकर आजमाइश को कम कर दिया जाए। उन्हें ख्वाब में देखना, ख्वाबों में उनका देखना ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आलम मिसाल वो जहां मानी शक्ल इख्तियार करते हैं। मोमिन कभी एक नूरानी हस्ती को देख सकता है जो खानदान के मामले में उसकी रहनुमाई करे, या एक बावकार लेकिन नर्म मिजाज शख्सियत की सूरत में जो नाइंसाफी, गफलत या दिल की सख्ती से बचाए। सूफी असातिज़ा फरमाते हैं कि हमेशा वाज़ेह तौर पर यह नहीं कहा जाता कि मैं फरिश्ता हूं, बल्कि अक्सर अलामती सूरतों में आते हैं। कभी बुजुर्ग की शक्ल, कभी मुअल्लिम की सूरत, कभी बच्चे की तरह, या महज नूर की सूरत में जो घर वालों से मुतल्लिक पैगाम दे। ख्वाब इसलिए मुनासिब जरिया है कि ये रहनुमाई देते हैं मगर इख्तियार को मुतासिर नहीं करते। उन्हें कश्फ में देखना, कश्फ में जो बातिनी बसीरत का पर्दा उठना है, उनकी पहचान और भी लतीफ हो जाती है। वो सालिक जो जिक्र, मुराकबा और रूहानी मुजाहिदा से पाक होता है, अक्सर उन फरिश्तों के असर को देख लेता है, चाहे उनकी शक्ल ना देखे, यानी दिल का अचानक सिकड़ जाना या फैल जाना, खानदान के वाकयात में पोशीदा मानवियत का खुलना, या गुस्से से दूर रहने और सब्र की तरफ बुलाने वाली दाखिली रहनुमाई का एहसास होना। बहुत कम मौके पर इंतहाई मुकर्रब औलिया उन्हें नूर की झलक, रम्ज की शक्ल या दिल की बसीरत के जरिए महसूस करते हैं, मगर ये सब अल्लाह की इजाजत से होता है। कश्फ शक्ल देखने का नाम नहीं, हकीकत देखने का नाम है। यानी ये समझना कि घर के जज्बाती वाकयात के पीछे इलाही तदबीर काम कर रही है। हर हाल में चाहे बेदारी हो, ख्वाब हो या कश्फ, उनसे मुलाकात माना के जरिए होती है, मंजर के जरिए नहीं, रहनुमाई के जरिए, नुमाइश के जरिए नहीं, तज़किया के जरिए, महज मुशाहिदा के जरिए नहीं। उनका मकसद मुतासिर करना नहीं, बदल देना है। उनका किरदार कब्र में, जब रूह कब्र में दाखिल होती है तो रस्मी सवाल जवाब मुनकर व नकीर करते हैं, मगर तसव्वुफ के शारहीन कहते हैं कि इंसान की जिंदगी के शोबों पर मुकर्रर फरिश्ते लतीफ तरीके से उसके साथ रहते हैं। मलाइकहुल अहल वल औलाद सवाल नहीं करते, मगर घर वालों के साथ इंसान के रवैये का नूर या अंधेरा कब्र की पहली रात साथ जाता है। अगर किसी ने घर में अदल किया, वालिदैन के साथ नरमी रखी, बीवी बच्चों का हक अदा किया और जुल्म से बचा रहा, तो ये फरिश्ते कब्र में रोशनी, वुसअत और राहत लाते हैं। और अगर किसी ने घरेलू जुल्म किया, दिल तोड़े, हुकूक पामाल किए या रिश्तों के अंदर जख्म छोड़े, तो ये फरिश्ते इस तारीकी की गवाही देते हैं और कब्र तंग हो जाती है। उनका मकसद सजा देना नहीं, हकीकत को जाहिर करना है। कब्र वही दिखाती है जो इंसान ने घर में बनाया था। उनका किरदार बरज़ख में हर रूह अपनी दुनिया के नक्श साथ ले जाती है। यहाँ मलाइकहु इल्ला हिल वल औलाद इंसान की घरेलू जिंदगी के नताइज को मुनअकिस करते रहते हैं। वालिदैन के साथ नरमी, बच्चों के लिए कुर्बानी, ज़ौजीन के साथ सब्र, ये सब रोशनी बनकर रूह के साथ रहते हैं। इन फरिश्तों का काम जज्बाती आमाल की किताब को महफूज रखना है। अगर किसी ने रिश्तों में फसाद फैलाया, दिलों में कीना रखा या जिम्मेदारियां छोड़ दें, तो ये फरिश्ते इसके असरात को बरकरार रखते हैं, जो बरज़ख में बेचैनी, अधूरापन या हसरत बनकर जाहिर होते हैं। ये रिश्तों की गूंजों के मुहाफिज हैं। उनका किरदार रोज़े क़यामत के रोज़ जब हर मामला अल्लाह के सामने रखा जाएगा तो खानदान भी हिसाब में आएगा। ये फरिश्ते घरेलू अदल, सब्र, हमदर्दी, तहजीब और पोशीदा कुर्बानियों की फाइलें पेश करते हैं। वो आंसू जो किसी ने तन्हाई में बहाए, वो दरगुजर जो किसी ने बिना सुल्ला के किया, वो बर्दाश्त जो किसी ने घर के लिए उठाया, सब ये फरिश्ते पेश करते हैं। अगर किसी ने घर वालों पर जुल्म किया, बदसलूकी की या हक तोड़ा, तो वो भी उनके रिकॉर्ड में होता है। ये इल्जाम नहीं लगाते, ये सिर्फ हकीकत दिखाते हैं। उनका किरदार मीज़ान पर सिर्फ नमाज, रोज़ा नहीं, बल्कि अखलाक का वजन भी होता है, और अखलाक सबसे ज्यादा घर में आजमाया जाता है। ये फरिश्ते नर्म अमाल पेश करते हैं। वालिदैन के लिए मुस्कुराहट, बीवी के लिए सब्र, बच्चों के लिए नरमी, रिश्तों के लिए इस्लाह, गुस्सा रोकने का लम्हा, माफी का फैजान। ये एमाल बज़ाहिर छोटे हैं, मगर मीज़ान में पहाड़ों से भारी होते हैं। अगर जुल्म क्या हो तो उसका वजन बाएं पल्ले में जाहिर होता है। ये फरिश्ते वजन नहीं बढ़ाते,
ये सिर्फ वो लाते हैं जो इंसान ने किया। उनका किरदार पल सिरात नूर से अबूर किया जाता है और ये नूर घरों में पैदा होने वाली रहमत और किरदार से बनता है। मलाइकाहुल अहल वल औलाद उस नूर को साथ लाते हैं। बच्चों पर सब्र, वालिदैन पर एहसान, ज़ौजीन पर मेहरबानी, रिश्तों में सुलह। अगर घर जुल्म से भरा हुआ था तो सिरात तारीक और तंग हो जाती है। अगर घर रहमत का मरकज था तो सिरात रोशन और वसी हो जाती है। ये फरिश्ते इंसान के साथ वही लेकर चलते हैं जो उसने घर में बोया था, रोशनी या अंधेरा, हिफाजत और आगाही। ये फरिश्ते जिन्हें मलाइकाहु अल-अहल वल औलाद कहा जाता है, खानदान, मोहब्बत करने वालों और करीबी रिश्तेदारों के जरिए आने वाली आजमाइशों और इम्तिहानात की निगरानी के लिए मुकर्रर हैं। ये वालिदैन बच्चों, शरीके हयात और रिश्तेदारों के दरमियान होने वाले ताल्लुकात को देखते, नोट करते और लतीफ अंदाज में रहनुमाई करते हैं। इस तरह मोमिन के घरेलू मामलात सिर्फ दुनियावी सरगर्मियां नहीं रहती बल्कि रूहानी मैदान बन जाती हैं, जहां नियत, सब्र, अदल, रहम और मोहब्बत का जायजा लिया जाता है। उनकी मौजूदगी का शऊर इंसान को ये समझने पर आमादा करता है कि खानदानी आजमाइशें महज तकलीफें या बोझ नहीं बल्कि पाकीज़गी, रूहानी तरक्की और इलाही मशीयत के साथ हम आहंग होने के मौके हैं। गफलत, गुस्सा या जुल्म नापसंदीदगी और नुकसान का सबब बनते हैं, जबकि मुस्तकिल नरमी, इंसाफ और सब्र उन फरिश्तों की तवज्जो और मदद को मुतवज्जे करते हैं। यूं खानदानी चैलेंज रूहानी कामयाबियों में बदल जाते हैं। एक कामिल मुर्शिद के जरिए, एक कामिल मुर्शिद यानी रोशन शुदा रूहानी रहनुमा उन फरिश्तों की गैबी हकीकत को जाहिर करने और सालिक को उनके मुताबिक चलना सिखाने में बुनियादी किरदार अदा करता है। मुर्शिद की तरबियत के जरिए ये हकीकत उजागर होती है कि खानदान के साथ हर तामुल में एक कायनाती अहमियत होती है। नेकी का हर अमल रूहानी सवाब में कई गुना बढ़ जाता है, जबकि नाइंसाफी ऐसे मनफी असरात को जमा करती है जो दुनिया और आखिरत दोनों को मुतासिर कर सकते हैं। मुर्शिद आम तौर पर मखसूस मुजाहिदात और इबादात सिखाता है, जैसे जिक्र, खामोश मुराकबा और खानदान के लिए नियत के साथ दुआ करना, ताकि सालिक जज्बाती उतार चढ़ाव में हिकमत से काम ले, रद्दामल के बजाय बसीरत से जवाब दे और हर रिश्ते में मोहब्बत, रहमत और माफी को परवान चढ़ाए। मुर्शिद का किरदार सालिक को हर लम्हा फरिश्तों की मौजूदगी का शऊर देता है, घरेलू जिंदगी को रूहानी तरबियत का रास्ता बना देता है और ये फरिश्ते इन आजमाइशों में गवाह और खामोश मददगार बनते हैं। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से बेदार करता है कि हर सांस जिक्र की एक शक्ल है। सांस के जिक्र की तालीम दे कर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद इलाही करने वाला वजूद बना देता है, जो फरिश्तों से भी बढ़ जाता है। एक कामिल मुर्शिद यानी कामिल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस समझे जाते हैं, जो इंसान को मिट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह तक ले जाते हैं। कामिल मुर्शिद सालिक के अंदर नफसुर रहमान यानी अल्लाह की रहमत का सांस को बेदार करने में मदद करता है, जैसा कि सूरा कहफ आयत 17 में फरमाया, जिसको अल्लाह हिदायत दे दे वही हिदायत पाने वाला है, और जिसे वो गुमराह कर दे तो तुम उसके लिए कभी कोई मुर्शिद न पाओगे। इस आयत में मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा का तसव्वुर बयान होता है। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं, मगर उनका जिक्र उनकी तख्लीकी सूरतों के मुताबिक मुकर्रर और महदूद है। इंसान अलबत्ता मुर्शिद की रहनुमाई से अपनी हर सांस को जिक्र बना सकता है, और इसका जिक्र फरिश्तों से इसलिए बुलंद होता है कि ये इख्तियार और मोहब्बत से किया जाता है। तरीकत में मुर्शिद हब्से नफ्स, सांस की निगरानी और जिक्र खफी, खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस अंदर खींचने और बाहर छोड़ने में अल्लाह वाहिद की गवाही होती है। इस तरह सालिक दायमी हुजूर इलाही किले में जिंदा रहता है। कुरान के जरिए कुरान मोमिन को वो वाज़े रहनुमाई फराहम करता है जो इन फरिश्तों की निगरानी और हिफाजत के साथ हम आहंगी पैदा करती है। कुरानी आयात वालिदैन का एहतराम करने, बहन भाइयों के दरमियान इंसाफ करने, शरीके हयात के साथ हुस्ने सुलूक रखने और बच्चों की तरबियत की ताकीद करती हैं, और ये तमाम आमल मलाइकाहु अल्लाह वल औलाद की रजामंदी का सबब बनते हैं। वालिदैन के एहतराम के बारे में सूरा 46 आयत 15 में फरमाया, और हमने इंसान को वालिदैन के साथ भलाई का हुक्म दिया। उसकी माँ ने उसे तकलीफ के साथ उठाए रखा और तकलीफ के साथ ही जना। इस आयत पर अमल करने से
मोमिन अपने वालिदैन के साथ वो तर्ज अमल इख्तियार करता है जो फरिश्तों की मुशाहिदा गिरी के मुताबिक होता है। शरीक हयात के साथ भलाई के बारे में सूरा 4 आयत 19 में फरमाया, और उनके साथ भलाई से जिंदगी बसर करो। अगर वो तुम्हें नापसंद हो तो मुमकिन कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और अल्लाह उसमें बहुत सी भलाई रख दे। इन फरिश्तों के नजदीक ये अमल आला दर्जे की रूहानी नेकी शुमार होता है। औलाद और खानदान के दरमियान इंसाफ के बारे में सूरा 5 आयत 8 में फरमाया, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे कि तुम इंसाफ ना करो। यह सिखाता है कि इंसाफ इलाही मदद को मुतवज्जे करता है। जब मोमिन इन आयात पर गौर और अमल करता रहता है तो घरेलू जिंदगी रूहानी हम आहंगी में तब्दील हो जाती है और फरिश्तों का मुशाहिदा उसके लिए रहमत और बरकत का जरिया बनता है। दुआओं के जरिए, दुआ वो जरिया है जिसके जरिए इंसान अल्लाह की मदद और फरिश्तों की हम आहंगी को हासिल करता है। मोमिन अपने खानदान के लिए अल्लाह से हिफाजत, रहमत और रहनुमाई तलब करता है, और ये दुआएं इन फरिश्तों के मनसब के साथ मुताबिकत रखती हैं। वालिदैन के लिए रब्बी अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, यानी ऐ मेरे रब इन दोनों पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला। ये दुआ शुक्रगुजारी जाहिर करती है और फरिश्ते उस नेक नियति को नोट करते हैं। औलाद और नस्लों के लिए रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। ये दुआ नस्लों की हिदायत और पाकीज़गी की तरफ रहनुमाई करती है। खानदानी हम आहंगी के लिए अल्लाहुम्मा आतीना हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अअमालिकल मुक़र्रबीन, यानी ए अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत अता कर, उनकी मोहब्बत अता कर जो तुझसे मोहब्बत करते हैं, और उन आमाल की मोहब्बत अता कर जो तेरी कुर्बत देते हैं। मुसलसल दुआ के जरिए मोमिन अपने घर के माहौल को रूहानी तौर पर मजबूत करता और फरिश्तों की हिफाजत और ताउन को दावत देता है करने के आमाल। मलाइकाहु इलाह वल औलाद की मौजूदगी के साथ हम आहंग होने के लिए मोमिनीन को चाहिए हर घरेलू ताल्लुक में नरमी, अदल और मोहब्बत को आदत बनाएं। सब्र और माफी इख्तियार करें, खास तौर पर जब जज्बात भड़क उठें। माली, जज्बाती और तरबियती जिम्मेदारियों को अहसन अंदाज से पूरा करें। जिक्र, कुरान ख्वानी और अल्लाह की याद में लगे रहें ताकि रूहानी शऊर मजबूत हो। खानदानी आजमाइशों को रूहानी मौके समझे। ये अमाल इन फरिश्तों की रहमत को मुतवज्जे करते हैं जिन आमाल से बचना चाहिए। घरेलू जिंदगी में गफलत या बदसलूकी रूहानी नुकसान और फरिश्तों की नाराजगी का सबब बनती है, लिहाजा मोमिन को परहेज करना चाहिए। किसी भी घर वाले पर जिस्मानी, जबानी या जज्बाती जुल्म से, वालिदैन के एहतराम में कोताही से, हसद, कीना या बुग़्ज़ से, भाई बहनों में नाइंसाफी या जानिबदारी से, शरीक हयात या औलाद के हुकूक में कमी से, उनसे परहेज करना घर में रहमत और इलाही हिफाजत को बरकरार रखता है। तो अजीज नाजरीन, मलाइकाहुल अहल वल औलाद हमें ये सिखाते हैं कि घरेलू जिंदगी एक अजीम रूहानी मैदान है जहां छोटे आमाल की भी बहुत बड़ी कदर कीमत होती है। मोहब्बत, रहम, इंसाफ और सब्र का हर अमल गैब में बढ़ाया जाता है, जबकि गफलत या जुल्म देर पा नुकसान छोड़ जाते हैं। कुरान, दुआ, जाती मुजाहिदे और कामिल मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए जब इंसान अपने आमाल को इलाही हिदायत के मुताबिक बना लेता है तो खानदानी आजमाइशें रूहानी बुलंदी का जरिया बन जाती हैं। ये फरिश्ते दुनिया के घर से लेकर कब्र, बरज़ख, क़यामत, मीज़ान और पल सिरात तक साथ रहते हैं और रिश्तों के साथ हमारा बर्ताव अबदी नताइज रखता है। बिलाखिर इन फरिश्तों का शऊर इंसान को सब्र, मोहब्बत और होशमंदी के साथ घरेलू ताल्लुकात निभाने पर आमादा करता है, और यही अमल उसे अल्लाह के करीब रूहानी तौर पर बुलंद और दायमी बरकतों का मुस्तहिक बनाता है। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदामंद पाया तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए उस सफरे इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।